बिहार के अंदर आज की तारीख में भी बहुत शानदार तरीके से शराबबंदी है। गरीबों की मौत पर राजनीति करना कोई विपक्ष से सीखे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार शराबबंदी ही नहीं बल्कि जहरीली शराब से किसी को भी नुकसान ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो विपक्ष की भी ये जिम्मेवारी है सत्ता पक्ष के साथ साथ कि वो लोगों को जागरूक करें। बेचने की बात करते हैं, बाप पिएगा शराब और बेटा करेगा पढ़ाई उसी पैसे से, ये स्लोगन और नारा देते हैं। बिहार में शराबबंदी है। पिछले 9 साल से शराबबंदी के सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन जब खबरें सामने आती है कि इतने लोगों का जहरीली शराब पीने से मौत हो जाती है तो पूरे प्रदेश सहम उठता है और विपक्ष जो है सरकार के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार में ही कई लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि शराबबंदी फेल है, और आखिर जब शराबबंदी लागू की बात करती है सरकार तो ये मिसफोल्ड कहाँ पे होता है, जो कि ये खबरें सामने निकल कर आती है। छपरा सिवान की ये घटना है। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार हैं। हम बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं शराबबंदी से इतने लोगों की मौत हो चुकी है छपरा सिवान में? देखिए, बिहार के अंदर शराबबंदी एक अलग मसला है और जहरीली शराब से होने वाली मौतों का जो मामला होता है वो बिल्कुल अलग है। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। बिहार के अंदर जो गांधी जी ने जो कई आदर्श चीज़ों को स्थापित किया इस देश के अंदर, जो मान्यताएं हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने बेहद शानदार तरीके से बिहार के अंदर शराबबंदी की। और मैं कहूँगा ये बात निश्चित तौर पर कि कुछ अड़चनों के बावजूद बिहार के अंदर आज की तारीख में भी बहुत शानदार तरीके से शराबबंदी है। लेकिन जहरीली शराब से मौतों का जो मामला है निश्चित ही ये दुखद घटना है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से दोनों को जोड़ करके देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये है कि ये राजनीति इसके पीछे वो करना चाहते हैं। गरीबों की मौत पर राजनीति करना कोई विपक्ष से सीखे। क्या सिर्फ बिहार के अंदर जहरीली शराब से लोग मरे हैं? शराबबंदी तो बिहार के अंदर है। आप सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि शराबबंदी है फिर भी जहरीली शराब से मौतें क्यों हो रही हैं। ये विषय अगर विपक्ष उठाता है तो मैं उनको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इसी साल तमिलनाडु में जहाँ विपक्ष की सरकार है, 23 जून को तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 56 लोगों की मौत हुई थी और 216 लोगों से लोग थे ऐसे जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। किन्हीं की आँख की रोशनी चली गई, किसी को अलग अलग तरह की परेशानी हुई। देखिए, जहरीली शराब का मामला पूरी तरह से अलग है। बिहार के अंदर तमिलनाडु में किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, वहाँ शराब की बिक्री होती है। बावजूद इसके जहरीली शराब वहाँ क्यों बिक रही थी? विपक्ष को यह बताना चाहिए। सीधी बात है कि ग्रामीण स्तर पर बहुत तरह के लोग अलग अलग चीज़ों में शामिल हैं और बिहार सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। आपने अलग अलग खबरों में देखा होगा कि शराबबंदी को ही लेकर के नहीं बल्कि अवैध तरीके से अगर कहीं शराब का निर्माण किया जा रहा है, देसी शराब का या किसी और तरह का, उस पर लगातार बिहार सरकार कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं वो यह दिखाता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार शराबबंदी ही नहीं बल्कि जहरीली शराब से किसी को भी नुकसान ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और मैं विपक्ष से भी ये कहूँगा कि जिस वक्त शराबबंदी लागू हुआ था बिहार के अंदर, उस वक्त जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उस वक्त वो सरकार में थी और सभी दलों ने इस चीज़ को लेकर के एक सहमति बनाई थी, शपथ भी ली। बिहार की महिलाओं का ये सपना है कि उनके पति जब घर लौटें तो शराब पी करके ना आए, घर के अंदर शराब पी करके मारपीट ना करें। उसी तरह से बिहार सरकार का यह भी सपना है कि जहरीली शराब का भी सेवन कोई ना करें। तो विपक्ष की भी ये जिम्मेवारी है सत्ता पक्ष के साथ साथ कि वो लोगों को जागरूक करें, एक सामाजिक घटना के तौर पर इसको देखें, ना कि इस पर कुत्सित राजनीति करें। लेकिन कह रहे हैं कि शराब जो बंदी जो लागू की गई है प्रदेश में ये फेल है, बिल्कुल भी फेल है। ये राजद के लोग कहते नजर आ रहे हैं जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। देखिए, नेता विपक्ष तेजस्वी जी और उनकी पार्टी क्या कहेंगे मैं उस पर तो ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि विपक्ष के तौर पर उनकी जो भूमिका है वो ये समझते हैं कि बस हम एन केन प्रकारन सत्ता में आ जाए। लेकिन बिहार के अंदर
जो भूमिका होनी चाहिए एक विपक्ष की या सभी दलों की, शराबबंदी को लेकर के या जहरीली शराब को लेकर के, मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता से सत्ता पक्ष अभी काम कर रहा है जी, उस तरह से प्रयास विपक्ष की तरफ से नहीं हो रहा। और ये दुर्भाग्य है बिहार का। मैं तो कहूँगा इस बात को कि बिहार को सभी वर्गों का ये समर्थन है और विपक्ष इस बात को समझे कि बिहार की महिलाएं ही नहीं बल्कि 90% बिहार की आबादी ये समझती है, 90 से 95% कि बिहार के अंदर जो शराबबंदी है उसको सफल किया जाए और हमारी सरकार जो प्रयास कर रही है उस प्रयास को विपक्ष का भी समर्थन मिलना चाहिए। बस दुर्भाग्य है कि कुछ लोग बिहार के अंदर गांधी जी की तस्वीर लगा करके उनको अपमानित करते हैं और उन्हीं की तस्वीर के सामने मंच पर शराब बेचने की बात करते हैं। बाप पिएगा शराब और बेटा करेगा पढ़ाई उसी पैसे से, ये स्लोगन और नारा देते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जो राजनीति करने का जो पूरा वो है कि इन प्रकार हमको सत्ता मिल जाए, मुझे लगता है कि इससे बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है। और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में शराबबंदी को लेकर के, जहरीली शराब को लेकर के और पीड़ित परिवारों को हमारी सरकार मुआवजा भी देती है। लेकिन मैं कहूँगा हमारी पार्टी ये अपील करेगी कि किसी भी स्तर पर जहरीली शराब का न सेवन करें न उसका प्रचार करें और शराबबंदी की मुहिम में निश्चित तौर पर सब लोग भागीदार बने। महिलाओं का इस सपना है, इसको जरूर पूरा करें। देखिए, आप सुन रहे थे राहुल कुमार को, जो कि आरएलएम के प्रवक्ता हैं। शराबबंदी को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को इसके ऊपर समर्थन करना चाहिए कि प्रदेश में शराबबंदी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं सचिन पटेल। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।